नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बेसिकली विलियन में हेनरी नियम के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग को हेनरी नियम के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ना है। उससे पहले मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ। बेसिकली आनंद अल्ट्रा क्लासेस का ऑफिशियल आपका व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और साथ ही साथ आपका टेलीग्राम का जो ऑफिशियल चैनल है वो आपका लाइव हो गया है। आप वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आनंद अल्ट्रा क्लासेस से लेके, और साथ ही साथ आपका जितने भी जो आपके स्टडी मटेरियल हैं, इवन कि जो यहाँ पे जो लाइव क्लासेस में जो आपका जो टेस्ट वगैरह होता है उस सारे के सारे रिजल्ट्स भी वहीं पे पब्लिश कर दिए जाएंगे, और साथ साथ स्टडी मटेरियल्स भी वहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा। इवन कि आपकी जो भी डिमांड रहेगी और आप जो भी सजेशन करेंगे आप वहाँ पे कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट वगैरह पूछना हो तो फिर आप व्हाट्सएप के ग्रुप पर और टेलीग्राम के आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस का जो ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर आप डिस्कस कर पाएंगे। आप जो भी आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक, जिससे कि उनको मैक्सिमम सपोर्ट मिल सके इस तरीके से, इफ़ इन केस वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो। ओके, तो हम लोग बेसिकली आज का टॉपिक कैरी आउट करते हैं। बेसिकली विलियन हेनरी नियम के हमारे पास क्या क्या अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग करने का मतलब ये होता है कि आप अपने इन्वायरमेंट में अपने अगल बगल हेनरी नियम को किस तरह से स्थापित कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम लोग को बस इतना याद आपको दिला दूँ कि जो हेनरी नियम था, हेनरी नियम ये कहता है कि जो आपका आंशिक दाब है, किसी भी गैस का आंशिक दाब, वो समानुपाती होता है उसकी विलेयता से। यानी कि किसी भी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो पी आपका जो समानुपाती होता था, आपका जो प्रेशर समानुपाती होता था मूल अंश से, तो मूल अंश आपका विलेयता बताता था। इसे हटा के हम लोग एक स्थिरांक लाते थे जिसे हेनरी का नियतांक या हेनरी का स्थिरांक कहा जाता है, P बराबर KH इंटू मूल अंश। इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग बेसिकली जो एग्जाम्पल है वो समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे पास क्या है, उच्च पहाड़ी स्थानों पर वायु दाब कम होते जाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में विलय होता है, जिससे शरीर कमजोर होने लगता है। इस लक्षण को एनॉक्सिया कहते हैं। बेसिकली क्या होता है आपका, जैसे ही आप क्लाइंबिंग करते हैं, जो भी हिल क्लाइंबर होता है जितना भी, यानी कि जो पहाड़ी पे पर्वतारोही जो होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, अगर आप चढ़ रहे हो तो फिर ऊपर में आपका वायु दाब बेसिकली घटते जाता है। मैंने क्या कहा, अगर आप दाब बढ़ाइएगा, बेसिकली आंशिक दाब अगर उस चीज़ का बढ़ता है किसी भी गैस का, तो उसकी विलेयता भी बढ़ेगी। तो हमारे खून में नीचे में बेसिकली इतना दाब है जिससे कि ऑक्सीजन की आपका सामान्यता जितना भी है ज़रूरी है उस हिसाब से आपका ऑक्सीजन घुल जाता है, और वही ऑक्सीजन फ्लो होकर आपके ब्रेन तक जाता है, जिससे कि आपका दिमाग काम कर रहा होता है। लेकिन वही पहाड़ी एरिया में आपका क्या होगा, ऊपर में दाब घट जाएगा। दाब घटेगा तो विलेयता घट जाएगी। विलेयता कहाँ घटेगी, किस चीज़ से घटेगी, विलेयता ऑक्सीजन की घटेगी। विलेयता ऑक्सीजन की घटेगी, इस कारण से बेसिकली आप खून का प्रवाह खून में बेसिकली ऑक्सीजन का प्रवाह सही से नहीं हो पाएगा। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से हम लोग जीवित रहते हैं। तो यही विलेयता बेसिकली ऑक्सीजन की विलेयता घट जाती है, और विलेयता के घट जाने के कारण हमारे ब्रेन तक जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुँच पाता है। आपको बता दूँ कि आपका बेसिकली जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा आता है। ऑक्सीजन की मात्रा अगर आपका बॉडी में ज़्यादा होता है तो इस कारण से जो खाना है, खाना का टूटना जो होता है, खाना जैसे हम लोग कोई भी ग्लूकोज जब हम लोग लेते हैं, खाना ग्लूकोज के फॉर्म में लिया जाता है, उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं, लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, शोषण करते हैं, इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। H2O जो बेसिकली होता है आपके पसीने के तौर पर निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आप एक्सहेल करते हैं, ठीक, आप यानी कि सांस छोड़ते हैं, तो उस तरीके से निकल जाता है। फिलहाल कहने का मतलब क्या है मेरा, ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इवन कि हमारे ब्रेन तक अगर आपके ब्रेन तक अगर आप ऑक्सीजन नहीं पहुँचे, अगर मैं आपको बोला जाए कि क्या बोलते हैं, आप नाक पकड़ के बैठिए, तो बेसिकली आप पूरा चीज़ आपके सामने धुंधला होने लग जाएगा, ठीक, आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि आगे हो क्या रहा है। ऐसा ही सिमिलरली चीज़ वहाँ पे भी, यानी कि आपके हाइट्स पे भी ऐसा होने लगता है। जितना ज़्यादा ऊंचाई पकड़िएगा तो फिर बेसिकली क्या होता है, आपका शरीर कमज़ोर होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो प्रवाह है आपके शरीर के हर एक अंश तक नहीं पहुँच पाएगा, रक्त प्रवाह बेसिकली कमज़ोर पड़ जाएगा। ओके, और इसी लक्षण को बेसिकली एनॉक्सिया कहा जाता है। बेसिकली ये जो एनॉक्सिया होता है, इसी कारण से बहुत सारे डिजलिंग इफेक्ट होने लगता है, यानी कि धुंधला नजर आने लग जाता है, और बहुत बार तो मौत भी हो जाता है लोगों का। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग बेसिकली पहाड़ी एरिया पे होते हैं, ठीक, उनके पहाड़ी जो एरिया पे होते हैं उनका शरीर का विकास भी उतना अच्छा से नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए
वापस से वही चीज़, दाब वहाँ पे घटता है, इस कारण से विलेयता घटती है। विलेयता घटने से ऑक्सीजन का बेसिकली जो होता है प्रवाह अंदर में नहीं हो पाता है सही से, इस कारण से ऑक्सीजन सही से बॉडी में फ्लो नहीं करता है। इस कारण से शरीर का अच्छे से क्या बोलते हैं शरीर आपका सही से वृद्धि नहीं कर पाता है, यानी कि शरीर का अंग छोटा रह जाएगा और बुद्धि भी विकसित नहीं हो पाती कभी कभार। ओके, तो ये आपका जो आपके पहाड़ी क्षेत्र पे जो लोग रहते हैं खासकर उन्हीं के साथ होता है। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल जो आता है वो है सोडा जल तथा शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। जैसे कि CO2 को विलेयता बढ़ाने का कारण इसलिए होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका जो पेप्सी का बोतल होता है, अब पेप्सी का बोतल जब आप खोलते हैं तो फड़ाक करके बाहर निकलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई प्रेशर में वहाँ पे हम लोग CO2 को बेसिकली उसके अंदर कैद करते हैं और सील कर देते हैं, और जैसे ही आप उसको खोलते हैं तो उसी तरह से फवारा की तरह बाहर निकलता है, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसी कारण से। ओके, तो यहाँ पे CO2 को डालने का कारण ये होता है कि बेसिकली जो हम लोग शीतल पेय यानी कि आपका सॉफ्ट ड्रिंक जो बना रहे होते हैं या फिर सोडा वाटर जो बना रहे होते हैं उसमें H2O का कुछ मात्रा होता है। H2O CO2 के साथ रिएक्ट करता है और H2CO3 बनाता है। H2CO3 को कार्बोनिक एसिड कहा जाता है, और कार्बोनिक एसिड के कारण ही बेसिकली आपको थोड़ा जलन महसूस होता है। तो जो आप पीते हैं और आपको आनंद आता है कारण ये H2CO3 के फॉर्मेशन के कारण आपको थोड़ा गला में जलन महसूस होता है और आपको थोड़ा एडवेंचरस लगता है, पीने में भी आनंद आता है, मजा आता है, तो फीका लगेगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के डालने का दूसरा कारण ये है कि उसके अंदर अगर आपका बैक्टीरिया बनने लग जाए तो फिर इसकी CO2 क्या बोलते हैं H2O के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है। अम्लीय कंडीशन हो जाने के कारण वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है और आपका जो शीतल पेय होता है ज़्यादा दिन तक सही रह पाता है। इसके लिए ये इसका दूसरा कारण है। साथ ही साथ देखिए, सोडा जल तथा शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, यानी कि आप CO2 के आपका कारण समझिए क्यों डाल रहे हैं। अब इसकी विलेयता बढ़ाने के लिए हम अंदर में दाब बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब वही जब आप खोलते हैं तो आप फवारे के तौर पर निकल जाता है, जितना बोतल भरा हुआ लगता है उतना दिखता भी नहीं। तो फिर वापस से वही सिद्धांत है, दाब बढ़ाइएगा, इसकी CO2 की विलेयता इसके अंदर बढ़ जाएगी। CO2 की विलेयता बढ़ेगी तो बेसिकली ये आपका शीतल पेय की अम्लीयता बेसिकली बढ़ेगी, जिसमें उसके बाद आपको क्या बोलते हैं उसका सेवन करने में आनंद आएगा। अच्छा, तीसरा अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए क्या बोलते हैं, जब समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में जाते हैं तो उन्हें उच्च दाब का सामना करना पड़ता है। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस का बात है, अगर आप माथा पे बाल्टी रखें और बाल्टी में क्या बोलते हैं आपका पानी जो है आधा भरा हुआ है, और एक दूसरा बाल्टी रखें, वही बाल्टी में आप पानी पूरा भर के रखें, तो दाब आपको किसमें महसूस ज़्यादा होगा? जिसमें आधा है उसमें कम महसूस होगा, जिसमें ज़्यादा पूरा भरा हुआ है उसमें ज़्यादा महसूस होगा। उसी तरीके से सेम टू सेम आप समुद्र को भी एक बाल्टी की तरह सोचिए। आप समझ के चलिए कि आपके माथा का क्या बोलते हैं त्रिज्या के अनुसार आपके ऊपर इतना बड़ा बाल्टी, जैसे आप नीचे जाइएगा बाल्टी का द्रव्यमान तो बढ़ते जाएगा, तो बाल्टी का द्रव्यमान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके ऊपर जो दाब है वो बढ़ते चल जाएगा। तो गोताखोर जब नीचे जा रहे होते हैं तो इसीलिए उसके लिए लिमिट है, तो गोताखोर एक सर्टेन हाइट के बाद नीचे नहीं जा सकते, करीब 100 फीट आसपास कहा जाता है। उसके बाद बेसिकली आपके ऊपर दाब बढ़ने लग जाता है, 100 फीट या उससे ज़्यादा है, ठीक है। इसके आप एक बार चेक कर लें ज़रूर। जब समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में जाते हैं तो उन्हें उच्च दाब का सामना करना पड़ता है। आपको समझ में आ गया, दाब बढ़ जाता है नीचे की ओर, जिससे रक्त में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ जाएगी। देखिए, दाब बढ़ेगा तो मोल अंश बढ़ेगा, मोल अंश बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ जाएगी। इस कारण से क्या होता है, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन कहाँ से आया? जब हम लोग नीचे गोताखोर जब नीचे जा रहे होते हैं तो अपने पीछे में ऑक्सीजन टैंक लेकर जाते हैं, जिसमें कि हवा भरी होती है, और उसी हवा से बेसिकली वो शोषण कर रहे होते हैं। मैं उसी का बात कर रहा हूँ। दाब बढ़ जाने के कारण वही ऑक्सीजन व नाइट्रोजन जो हम लोग एयर टैंक में लेकर जाते हैं, उस चीज़ का बेसिकली विलेयता हमारे खून में जो हम लोग सांस ले रहे होते हैं वो क्या बोलते हैं आपके कप के थ्रू, उस कारण से उसकी विलेयता बेसिकली हमारे खून में बढ़ जाती है। ध्यान रहे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमको उससे क्या बोलते हैं सिलेंडर के थ्रू मिल रहा है। गोताखोर जब समुद्री सतह पर आते हैं तब दाब कम होने के कारण O2 तथा N2 की विलेयता घटती है। जैसे आप सतह के ऊपर की ओर आ रहे होंगे तो वापस से वो बाल्टी का द्रव्यमान, जो चीज़ आपके माथा के ऊपर बाल्टी है उसके बाल्टी का द्रव्यमान घटते चल जाएगा। द्रव्यमान घटेगा, दाब घटेगा, दाब घटेगा, मोल अंश घटेगा, मोल अंश घटेगा तो विलेयता घटेगी। जब विलेयता घट रही है तो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की विलेयता आपके खून में घटने लग जाती है। इसके कारण क्या होता है आपका, जिससे ये गैसें बुलबुलों के रूप में रुधिर कोशिकाओं में एकत्रित होने लगती है। अब इसी कारण क्या होता है, जब ये विलेयता बेसिकली पहले बढ़ी हुई थी, अब अचानक आप ऊपर आ रहे हैं तो घट रहा है। इसी कारण से घटने कारण क्या होता है, हमारे खून में नाइट्रोजन बबल बन जाता है। खासकर नाइट्रोजन का ही बनता है, ऑक्सीजन तो हमारे रुधिर में डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है
आपके खून में बेसिकली जब इसकी वरीयता घटेगी तो बेसिकली इसका कारण क्या होता है, ये बबल फॉर्मेशन करने लगता है, बबल यानी कि बुलबुला। अब क्या बोलते हैं, आपका रुधिर इस तरीके से है, मान लीजिए इस तरीके से आपका नस है, अब इस नस में आपका खून प्रवाह हो रहा है, अब इसी बीच यहाँ पर नाइट्रोजन ने बबल बना दिया, तो बबल बनाने से क्या होगा, यहाँ पर खून का प्रवाह रुक जाता है, तो आपका हो सकता है कोई अंश वहाँ पे काम करना बंद कर जाए, इवन कि इस कारण से बेसिकली क्या होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ठीक, आपका जीवन बहुत लोग इस कारण मारे भी जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, खून का प्रवाह नहीं होने के कारण आपका हार्ट जो है थ्रोम्बिंग ज़्यादा करने लग जाता है, ज़्यादा पंपिंग करने लगता है, इसी कारण से हार्ट अटैक भी आ सकता है इस केस में। अब मैं आपको इस बीमारी को क्या कहते हैं, बेसिकली इसे बेंट्स कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कोशिकाओं में एकत्रित होने लगती है जिससे रक्त प्रवाह में रुकावट आती है, ठीक, और ये स्थिति घातक होती है, ठीक ना। मैक्सिमम चांस है कि इसमें आपका डेथ हो ही जाए एक तरीके से। पुराने समय में इस बात की जानकारी नहीं थी तो आदमी क्या बोलते हैं, मौत के मुँह में चल जाते थे। इस तरह से स्थिति घातक होती है, वह इसे बेंट्स कहते हैं। तो याद रखिए बेंट्स किसे कहा जाता है, बेंट्स बेसिकली जो नाइट्रोजन का आपका बबल बन जाता है, उस बबल को ही बेसिकली, उस बबल के कारण आपको क्या बोलते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग आपको क्या बोलते हैं बीमारी हो सकती है, जिसे हम बेसिकली बेंट्स कह रहे हैं। अब क्या होता है, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कम घुलनशील गैस जैसे हीलियम तथा नियॉन मिलाई जाती है। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि हेनरी क्या बोलते हैं, आपका जो भी आपका हीलियम नियॉन जो अक्रियाशील गैसें होती हैं, जो गैसें आपकी अक्रिय होती हैं, उस पर क्या होता है, बेसिकली अक्रिय होने के कारण होता है ये कि ये गैसें घुलती नहीं है, ठीक ना। मैंने आपको बताया था कि P बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन होता है। इस कारण से क्या होता है, KH का मान आप बढ़ाइएगा, ठीक ना, यानी कि जो अक्रिय गैस होती हैं उनके KH का मान ज़्यादा होता है। KH का मान ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, अगर आपको प्रेशर को स्थिर रखना है तो आपको मोल अंश को बेसिकली विलेयता को घटाना पड़ेगा। इसी कारण से किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में बेसिकली जो अक्रिय गैसें होती हैं उनकी विलेयता बहुत ज़्यादा कम होती है। हम लोग बेसिकली जो सिलेंडर होता है उसमें 11% हीलियम को लेकर चलते हैं, 11% हीलियम और बाकी जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो रहा होता है। इस कारण से बेसिकली क्या होता है, आपका हीलियम और नियॉन सही से नहीं घुलता है और वही चीज़ बेसिकली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इस तरह से बबल बनाने में रोकता है। अब बबल बनने से रुकेगा, इस कारण से आप में जो बेंट्स है वो कम बनेगा, इस कारण से क्या होगा, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बेसिकली नहीं होगा। तो समुद्री गोताखोर के बारे में आप जान लिए, उसी के साथ साथ जो पर्वतारोही हैं उनके बारे में आप जान लिए। शीतल पेय में CO2 की क्या आवश्यकता होती है, ये सवाल देखिए ये सब पूछे जाते हैं। क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इवन कि आपको पूछ दिया जाएगा कि हाँ CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए हम लोग दाब क्यों बढ़ाते हैं। देखिए CO2 क्यों ज़रूरी है इसमें, मैंने आपको इसका 2 कारण बताए। इसी तरीके से बेसिकली हेनरी नियम के ये 2-3 अनुप्रयोग हैं। आपके इन्वायरमेंट में अगल में बहुत सारे अनुप्रयोग होते रहते हैं, आप देख सकते हैं उन चीज़ों को, लेकिन मुख्यतः जिनके बारे में पूछा जाता है जो NCERT में आपका अवेलेबल है, यही 2-3 हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको बताना चाहूँगा वो आपका जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और टेलीग्राम का जो आपका यूनिवर्सल चैनल जो हम लोग बना रहे हैं, ऑफिशियल चैनल जो बना रहे हैं आनंद अल्ट्रा क्लासेस का, उस पर ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए और लोगों को भी जोड़िए। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।